हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप लोग। मैं माजरत करता हूं जी, मैं पूरा 2 वीक से बिजी था। मेरी ऑफिशियल मीटिंग्स थी, बैक टू बैक मीटिंग्स थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को प्रॉपर अपडेट नहीं कर सका। मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सका जिसमें मैं आप लोगों को बता सकूं कि गोल्ड की मूवमेंट कौन सी रहने वाली है। तो आज से अगेन जी हमने अपना प्रॉपर से सिलसिला स्टार्ट कर दिया है जी, अपने वीडियोस का एनालिसिस का। जो मैं आप लोगों को प्रॉपर डेली बेसिस पे डिफरेंट पेयर पे एनालिसिस जो शेयर करता हूँ वो अगेन से स्टार्ट हो चुका है। तो आज की वीडियो हॉटेस्ट होने वाली है, जिसमें हम गोल्ड को डिस्कस करेंगे। गोल्ड का हम इसको आप यूं समझ लें कि ये मंथली फोरकास्ट भी है, वीकली फोरकास्ट भी है, और साथ में हम इंटरडे एनालिसिस भी करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गोल्ड को आप अगेन आप किस लेवल से सेल या बाय करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें हम डॉलर का भी टेक्निकल डिस्कस करेंगे, साथ में फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे कि इस वीक हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलने वाली हैं, और साथ में हम गोल्ड का भी टेक्निकल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मंथली, वीकली, डेली एंड इंटरडे हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमें इसकी कौन सी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है नेक्स्ट गोल्ड की। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। माय नेम इज मलिक हसन एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। से शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल फॉरेक्स इन्फो पे नए हैं, उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स इन्फो पे मिलती रहें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं गोल्ड के वीकली, मंथली एंड इंटरडे एनालिसिस। डियर ट्रेडर्स, सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स पे नजर डालेंगे कि इस वीक हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को बताऊं, ये वीक हमारा स्टार्ट हुआ था कल के दिन। ये वीक हमारा स्टार्ट हुआ था 6 नवंबर को। ये वीक हमारा स्टार्ट हुआ था, जो मैं अवेलेबल नहीं था, आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका। तो आज के दिन से हम स्टार्ट करते हैं, मंडे के 7 नवंबर से हम स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीक का जो एंड हो रहा है वो है जी 10 नवंबर को इस वीक का एंड हो रहा है। तो इस दौरान हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। आज के दिन की अगर मैं बात करूं, 7 नवंबर की अगर मैं बात करूं, तो यूएसडी की कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। लो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है जी। यहाँ पे एफएमसी की स्पीक है जी, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस पर कुछ खास मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलने वाली। नेक्स्ट डे की अगर मैं बात करूं, 8 नवंबर की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास यूएसडी की, हमारे पास फेड चेयर की स्पीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें हमें गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमारे पास 9 नवंबर स्टार्ट हो जाएगा जी। एंड 9 नवंबर की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, जो हमें हर वीक देखने को मिलती है, और इस न्यूज़ पे भी हमें गोल्ड के अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिलती है जी। ये है हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़। इसके बाद हमारे पास लास्ट डे स्टार्ट हो जाएगा 10 नवंबर। 10 नवंबर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास यूएसडी की जी, यहाँ पे हमारे पास यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट है जी, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस पे भी हमें गोल्ड के अंदर मूव देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं इस वीक के फंडामेंटल्स की बात करूं, तो कुछ खास न्यूज़ नहीं है। ऑलमोस्ट 3 न्यूज़ हैं। ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें टेक्निकल मूव देखने को मिल सकती है। तो इसलिए टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं हम अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले डॉलर का टेक्निकल डिस्कस करेंगे, फिर हम गोल्ड के टेक्निकल की तरफ जाएंगे। डियर ट्रेडर्स, सबसे पहले हम डॉलर का टेक्निकल डिस्कस करेंगे। इसका हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे डॉलर का मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो इसका जो ट्रेंड है बेसिकली मंथली टाइम फ्रेम के अंदर वो यहाँ से बुलिश ट्रेंड है। एंड इसकी जो प्राइस मूव करी है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, वो जिस पैटर्न को फॉलो करी है, एक असेंडिंग चैनल को यहाँ पे फॉलो करी है। एंड यहाँ पे मैं इसको जूम करूंगा, जूम करके आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। लास्ट अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, लास्ट अक्टूबर जो मंथ हमारा क्लोज हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हमें क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली है हमारी बुलिश की क्लोजिंग।
मगर ये हमें इंडिकेट करी है यहाँ से डाउन आने के। उसकी रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारे पास एक इम्पल्स मूव थी। ये इसके बाद मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इम्पल्स मूव के बाद यहाँ पे डॉलर ने यहाँ पे करेक्शन किया एंड यहाँ पे हमारी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ये भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे हमारी 50% यहाँ पे हमारी रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो इट्स मीन यहाँ पे जो डॉलर है उसकी नेक्स्ट मूव बीयर्स के अंदर होने वाली है एज अ लॉन्ग टर्म। एंड नवंबर के मैं मंथ की बात करूं तो नवंबर का जो मंथ है वो हमें क्लोज देखने को मिलेगा बीयरिश। देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो नवंबर का मंथ स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले यहाँ से ये बाय की तरफ गया अपना, यहाँ पे इसने एक विक बनाई एंड यहाँ से ये दोबारा इसने जो बॉडी जो इसने स्टार्ट किया वो सेलिंग के अंदर स्टार्ट किया। तो ये जो क्लोजिंग होने वाली है मंथली नवंबर की जो क्लोजिंग होने वाली है वो एक बीएच की हमें क्लोजिंग देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो डॉलर है वो हमें इसकी जो लॉन्ग टर्म मूव जहां से अब देखने को मिलने वाली है वो बीएच के अंदर ही है। एंड यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास एक असेंडिंग चैनल है, ठीक है। असेंडिंग चैनल यहाँ पे इसने यहाँ पे कंप्लीट किया जी अपनी वे, यहाँ पे अपनी एक वे कंप्लीट किया, यहाँ पे वे कंप्लीट किया, यहाँ पे किया। अब ये यहाँ पे अपनी थर्ड वे यहाँ पे कंप्लीट जो डॉलर है यहाँ पे लाजमी आएगा। तो ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम ने हमें बता चुका है कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो डॉलर की जो मूव है वो बीच के अंदर है। अब चलते हैं हम इसके वीकली टाइम फ्रेम की तरफ। सॉरी जी, ये हमारे पास आ गया जी वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहां पे देखें ये हमारे पास वही इंपल्स आ गई, ये हमारे पास वही लेवल आ गया। इस लेवल पे 50% हमारी टेस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है जो मैंने आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम में बताया। अब यहां पे अगर आप देखें मंथली क्लोजिंग की बात करूं, सॉरी वीकली क्लोजिंग की बात करूं, जो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग है ये देखें बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे इसने हमें बीयरिश की क्लोजिंग दी है। ये क्लोजिंग हमें इंडिकेट इसने ऑलरेडी इसने कर चुकी है, इंडिकेट ये कर चुका है कि जो डॉलर की जो नेक्स्ट मूव है वो बीयरिश के अंदर ही है। अब यहां पे क्वेश्चन पैदा होता है, यहां पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं अगर तो इसने बाय की तरफ जाना है, डॉलर ने अगर बाय की तरफ जाना है तो इस इंपल्स की यहां पे ये रिट्रेसमेंट करना नीचे लाजमी आएगा 50% से लेकर 61% तक, ये लाजमी आएगा अगर इसने बाय को जाना है। जहां पे अगर हमें इसकी बुलिश की रिजेक्शन मिलती है, अच्छी रिजेक्शन मिलती है, तो फिर जो डॉलर की नेक्स्ट मूव है वो बुलिश के अंदर है। अगर नहीं यहां पे नहीं मिलती, इस एरिया को ये डॉलर ब्रेक कर देता है, तो फिर इसकी नेक्स्ट मूव बीएच की होगी। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी इसकी जो मूव है वो बीएच के अंदर ही रहने वाली है जी। अब चलते हैं हम अपने डेली टाइम फ्रेम की तरफ कि डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं मेरी कुछ असल में तबीयत भी ठीक नहीं है। आप लोगों को जैसे मैंने बताया है जी कि मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स थी, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा है जी, डिफरेंट सिटीज़ जाना पड़ा है, जिसकी वजह से ना तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो माइंड आप लोग ना कीजिएगा, मेरी थोड़ी आवाज़ भी चेंज आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा आप माइंड ना कीजिएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास है जी ये डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम किसके अंदर जो मूव हो रही थी वो एक असेंडिंग चैनल के अंदर हो रही थी, जो कि यहाँ पे हमें इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। और साथ में यहाँ पे हमारे पास ये एक लेवल था जी, ये लेवल भी हमारा यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और इस लेवल का यहाँ पे अब जो डॉलर है वो रिटेस्ट कर रहा है जी। जैसे ही हमारा यहाँ पे रिटेस्ट कंप्लीट होगा
यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें जैसी अच्छी रिजेक्शन मिलेगी बियर्स की, तो हम इसको एज अ लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको यहाँ से सेल ही देखेंगे, इसकी बियरिश मूव देखेंगे। तो आप लोगों को अगर मैं ओवरऑल बताऊं डॉलर के बारे में, ओवरऑल जो डॉलर की जो मूव है वो बियरिश के अंदर ही रहने वाली है। इसकी बाइंग का ना सोचिएगा, इसकी जो नेक्स्ट मूव है वो बियरिश के अंदर ही रहने वाली है। अब चलते हैं हम अपने गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ कि गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बता रहा है, क्या उसकी जो मूव है इसके अकॉर्डिंग बैठ रही है डॉलर के या नहीं बैठ रही। तो डिटेल से डिस्कस करते हैं, चलते हैं अपने डॉलर के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। डियर ट्रेडर्स, ये है जी हमारा गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले हम इसके मंथली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके वीकली, डेली एंड इंटरडे एनालिसिस भी करेंगे। तो यहां पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड के, तो यहां पे हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था जी। यहां पे लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूं जी। जी ये हमारे पास लेवल था जी 1936। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था जी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि हमें इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। और लास्ट मैं मंथ की क्लोजिंग की बात करूं, अक्टूबर की क्लोजिंग की बात करूं, तो ये हमारे पास अक्टूबर की क्लोजिंग है। बहुत ही जबरदस्त इसने बुलिश इनगल्फिंग, आप कह सकते हैं बुलिश इनगल्फिंग के साथ इसने यहां पे क्लोजिंग किया है और साथ में इस लेवल का भी ब्रेकआउट किया है। अब जो गोल्ड की जो नेक्स्ट मूव है एज अ लॉन्ग टर्म, वो रहने वाली है जी बाय के अंदर। अब आप लोगों ने जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं गोल्ड के अंदर, आपने इसकी जो ट्रेड है लॉन्ग टर्म के लिए आपने इसकी बाय का सोचना है, सेल का नहीं सोचना। क्योंकि हम इसने मंथली टाइम फ्रेम में इसने इंडिकेट कर चुका है कि इसकी जो अब लॉन्ग टर्म जो मूव है वो बुलिश के अंदर रहने वाली है। एंड डॉलर ने भी हमें बता दिया है कि उसकी जो नेक्स्ट मूव है लॉन्ग टर्म वो बियरिश के अंदर है। साथ में जो वार का सिलसिला जारी है उसकी वजह से भी जो गोल्ड की जो नेक्स्ट मूव है वो बुलिश के अंदर ही है। अब चलते हैं हम अपने वीकली टाइम फ्रेम की तरफ। वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है, एंड फिर डेली टाइम फ्रेम, फिर हम इसके प्रॉपर लेवल्स निकालेंगे कि हम किस लेवल से गोल्ड को बाय करेंगे जी। क्योंकि इसने हमें इंडिकेट कर चुका है कि इसकी जो नेक्स्ट मूव है वो बुलिश के अंदर है जी। ये हमारे पास है जी वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये हमारे पास वही ऑलमोस्ट जो है हमारे पास वही मंथली लेवल है जी 1936। एंड यहां पे अगर आप देखें तो यहां हमारे पास 3 वीक से, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक एंड 3 वीक, 3 वीक से हमने इसने जो गोल्ड ने जो क्लोजिंग दी है वो किसकी दी थी, बुलिश की दी थी। एंड लास्ट वीक की जो क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें एक यहाँ पे बीएच की क्लोजिंग मिली है, मगर ये इंडिकेट कर रही है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हमें इसकी डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगी गोल्ड की, एंड देन यहाँ से इसकी हमें बुलिश मूव देखने को मिलेगी। तो वीकली टाइम फ्रेम भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसकी जो नेक्स्ट मूव है वो बुलिश के अंदर ही रहने वाली है। अब चलते हैं अपने हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ कि डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है, फिर हम इसके प्रॉपर लेवल्स निकालेंगे कि किस लेवल से हम गोल्ड को बाय करेंगे या सेल करेंगे। तो इस डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं जी डेली टाइम फ्रेम की तरफ। ये हमारे पास है जी डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर आप देखें, यहां पे हमारे पास डिसेंडिंग चैनल था, यानी कि बियर स्टैंड था, जो कि ब्रेकआउट हमें इसका मिल चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट ट्रेंड है वो है जी बुलिश के अंदर। अब अगर आप यहां पे देखें, जो यहां पे हमारे पास डिसेंडिंग चैनल ब्रेकआउट हुआ था, अभी तक इसका रीटस नहीं हुआ। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे अभी तक इसका रीटस नहीं हुआ। अब जो गोल्ड है यहां से डाउन लाजमी आएगा जी, लाजमी आएगा। एक तो इस इंपल्स की यहां पे ये जो है रिट्रेसमेंट भी करेगा, और साथ में जो हमारा ब्रेकआउट हुआ है ये इस डिसेंडिंग चैनल का, इसका रिटस भी कंप्लीट होगा। तो यहां से ये डाउन लाजमी आएगा, एंड देन यहां से हमें इसकी बुलिश मूव देखने को मिलेगी। तो डेली टाइम फ्रेम भी हमें यह बता रहा है कि इसकी जो नेक्स्ट मूव है एज अ लॉन्ग टर्म वो बुलिश के अंदर ही रहने वाली है।
अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ। 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस लेवल से गोल्ड को बाय करने वाले हैं। जी ये हमारे पास है जी 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा मैं यहां पे जूम कर देता हूं जी। जी अब यहां पे देखें, अब यहां पे जो गोल्ड की जो रिट्रेसमेंट हो रही है, जो करेक्शन कर रहा है वो एक रॉन्ग करेक्शन कर रहा है, यानी कि राइजिंग वेज के अंदर इसकी हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट यहां पे अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट भी हो चुकी है। अब यहां पे इस सारे इम्पल्स की ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए डाउन लाजमी आएगा। ये अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा जी 38% से लेकर 50% तक ये लाजमी आएगा, अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा। साथ में जो हमें इसका ब्रेकआउट मिला था डिसेंडिंग चैनल का, उसका रिट्रेस भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। ये हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग जोन है। इस बाइंग जोन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास बाइंग जोन है जी ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग जोन है 1911। बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग जोन है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, बाय के अंदर बैठना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं वो यहाँ पे वेट करें। जैसे ही गोल्ड जो है इस लेवल को टच करे, 1911 को यहाँ पे टच करे, तो आपने जो ट्रेड लेनी है वो यहाँ से बाय की लेनी है एज अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो लेना चाहते हैं वो भी ले लें, एंड जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं वो भी यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड ले सकते हैं जी। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा पैटर्न कौन सा फॉलो होगा जी, यहाँ पे हमारा ABC पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास A पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट एंड यहाँ पे C पॉइंट यहाँ पे हमारा फॉलो होगा। तो अब यहाँ पे वेट कीजिएगा, जैसे ही मार्केट जो है इस लेवल को टच करे, यहाँ पे आप लोगों को अच्छी रिजेक्शन मिले बुलिश की, तो आप लोगों ने इसको यहाँ से बाय करना है जी। एंड शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेड करना चाहते हैं वो यहाँ पे वेट कीजिएगा। हमारे पास एक लेवल है जी, ये हमारे पास एक लेवल है जी। ये लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये लेवल है जी 1965। ये हमारे पास लेवल है जी। इस लेवल का अगर आप लोगों को ब्रेकआउट मिलता है, जैसे ही इसका आप लोगों को ब्रेकआउट मिले आफ्टर रिटेस्ट पे, आप लोगों ने इसकी यहाँ से सेल की ट्रेड लेनी है। सेलिंग का जो टारगेट रहेगा वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो बाइंग जोन है 1911, ये आप लोगों का सेलिंग का टारगेट होगा। एक ये हमारे पास सेलिंग का सिनेरियो है। सेकंड हमारे पास सेलिंग का सिनेरियो है कि अगर जो है एक तो इसका हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, अगर मार्केट यहाँ से बाय की तरफ जाती है, यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से बाय की तरफ जाती है या अपने इसका रिटर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये लेवल है जी हमारे पास ऑलमोस्ट, जी ये ऑलमोस्ट हमारे पास लेवल है जी 1984 पे। जैसे ही आप लोगों को बीयरिश की अच्छी रिजेक्शन मिले तो आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं जी। सेलिंग का वही टारगेट है जी 1911, ये आप लोगों का सेलिंग का टारगेट होगा। फिर यहाँ पे अपनी सेल की ट्रेड क्लोज कर देनी है और यहाँ पे आपने जो सोचना है वो है बाइक एंट्री, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग जोन है। तो आप लोगों को एक तो मैंने आप लोगों को इसका बता दिया है, जो इसका लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो बुलिश के अंदर है। ज़्यादा बेहतर है कि आप इसकी बाइक एंट्री तलाश करें। एक बाइंग जोन मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं वो सेलिंग का भी मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी शायद इसको सेल कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा गोल्ड पे जी मंथली, वीकली एंड इंट्राडे एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को ये हमारा फोरकास्ट पसंद आएगा। अगर आप मेरे साथ प्रॉपर ट्रेड करना चाहते हैं विद परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मेंशन मौजूद है, आप मुझसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या अगर आप डेली बेसिस पे डिफरेंट पेयर पे चार्ट एनालिसिस चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप का जो चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें जी अपने दोस्तों के साथ। इजाजत चाहूँगा, मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।